हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसका कोर्स कोड है BCS 011 और ब्लॉक 2 और यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 में हम इसका जो नेम है वो है सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन। इसमें हम व्हाट इज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो मतलब इतने सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ठीक है, तो हम उनको ना मतलब बता नहीं सकते, कैटेगरी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये जो तीन मोस्ट कॉम मतलब मोस्टली यही तीन ज़्यादातर यूज़ की जाती है, तो हम इसको ही पढ़ते हैं। ठीक है, बुक में भी यही दी हुई है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब इनका ये कुछ रिलेशनशिप होता है, इंटर रिलेशनशिप। यहाँ पे होता है एंड यूज़र। ठीक है, यहाँ होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर होता है हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कनेक्ट किससे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। और ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये भी किससे कनेक्ट होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। और ये किससे कनेक्ट होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर से। ठीक है, इसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई होता क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है हमको हमारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, और मतलब हमारी जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, और हमारी जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ऐसा इंटरफेस बनाती है जिसकी वजह से हम ना अपने कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकें। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प रन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास चार चीज़ें आती हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर सके? ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो हम अब इसका यूज़ मतलब हम जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर, जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तभी हम अपने कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसके उसको चला सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जैसे हमारा जो प्रोसेस है उसको मैनेज करता है। ठीक है, मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, और जो सिक्योरिटी होती है उसको देखता है और कमांड को इंटरप्रेटेड करता है। ठीक है, और सर्वर प्रोग्राम क्या करता है? जैसे हमारे को ना सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है वेब सर्वर, जो क्या करता है? वेबसाइट होस्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रिंट सर्वर, जो क्या करता है? मैनेज करता है मल्टीपल प्रिंट्स रिक्वेस्ट फॉर मल्टीपल प्रिंटर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फाइल सर्वर, जो क्या करता है? मैनेज करता है और स्टोर करके रखता है जो फाइल क्या की हैं? शेयर की गई हैं कंप्यूटर से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डाटाबेस सर्वर, जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है डाटाबेस सर्विस टू अदर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद है मेल सर्वर, जो क्या करता है? मैनेज करता है और ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस को। ये हो गया हमारा सर्वर प्रोग्राम्स। इसके बाद है डिवाइस डिवाइस ड्राइवर। तो जैसे कि हमने देखा है, हम अपने कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, माउस को यूज़ करते हैं, प्रिंटर को यूज़ करते हैं या फिर स्कैनर को यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें ना अपने पीसी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ना ये चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारा डिवाइस है वो हमारे उस पीसी से कनेक्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंट्रोल करता है नेटवर्क ऑपरेशन को। ठीक है, और मैनेज करता है नेटवर्क सिक्योरिटी को। आई होप कि ये समझ में आया होगा क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये किस तरह से वर्क करता है। इसके बाद चलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पे। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हमारे पास ना कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए ना अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं, है ना? तो जैसे अगर मान लो, ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूजली प्रोवाइड्स टूल टू असिस्ट अ प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ मोर कन्वीनियंट वे। ठीक है, ये क्या करते हैं? जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है ये हमें कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से हम अपनी प्रोग्रामिंग को ईजिली
कर सकें, ठीक है। और जो प्रोग्रामर होता है वो मतलब इन सॉफ्टवेयर को आराम से यूज़ कर सके और जो जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो जो उसे चाहिए वो आराम से इस पे काम करके अपनी जो कोडिंग है उसको अच्छे से कर सके, ठीक है। तो जैसे इसमें आता है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे कि इंग्लिश हो गई, ठीक है, तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को इस लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि जो कंप्यूटर है वो उसको समझ सके, ठीक है। और जो डीबगर होता है, डीबगर क्या करता है, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद जो हमारी मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो ऐसा तो नहीं है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया तो एग्जैक्ट वो रन करेगा करेगा भाई, कुछ ना कुछ तो हमने भी गलतियां की हुई होंगी, तो उन चीज़ों को टेस्ट करना, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम मतलब अगर हमने कोई कोई बग छूट गया है मतलब कि कोई गलती हो गई है उसके अंदर, तो उस चीज़ को ढूंढना, वो हम किसके उस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं और ये किसकी हेल्प से होता है, डीबगर की हेल्प से, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या होता है कि देखो हमारे पास है एक कोई लैंग्वेज में हमने लिखा है, ये हो गया हमारा कोई, जैसे हमने कोई भी लैंग्वेज में लिख दिया, अब मैंने जावा की बात करी, ठीक है, तो मैं जावा पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, ये पहले तो जावा का जो कोड है वो कंपाइल होगा, ठीक है, कंपाइल हो गया, तो कंपाइल हो के भाई एक, अब जावा के अंदर क्या होता है, एक बाइट कोड जनरेट होता है, ठीक है। उस बाइट कोड को रन करने के लिए हमें एक इंटरप्रेटर की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, जो क्या करता है हमारे उस बाइट कोड को रन करता है, ठीक है। ये फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट हो जाता है, रन कर देता है, एग्जीक्यूट हो गया तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया, वो क्या करता है इंटरप्रेटर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लिंकर। तो लिंकर क्या करता है भाई, जैसे मान लो एक प्रोग्राम है जो एक और मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल को लोड करता है जो जनरेट करी गई है किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू जनरेट कर दी, उसके बाद ये क्या करेगा उन सबको कंबाइन कर देगा, मतलब जो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको कंबाइन कर देगा और क्या करेगा एक चीज़ बना देगा जो रन हो सके, ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देगा, कौन, लिंकर। टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स जो प्रोग्राम होते हैं या फिर हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने नोटपैड खोला, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, वो क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन एंड डेवलप टू अकम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब देखो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो हमने रिपोर्ट लिखनी है या कोई लेटर लिखना है या ऐसी कोई पैराग्राफ लिखना है, उसको डेकोरेट करना है, क्या उसकी लेंथ होगी, क्या मतलब ये सारी चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक स्प्रेडशीट बना देता है जिसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको लिख सकते हैं, नंबर वाइज या जो कुछ भी करना है हमें वो कर सकते हैं। फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर हम डाटाबेस बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में हम ग्राफिक्स देख सकते हैं, ठीक है, मतलब ग्राफिक्स में हम फोटोशॉप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया ऑथ ऑथोरिंग एप्लीकेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या सकते जैसे ऑडियो वीडियो ये सब कुछ हम सुन सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, एक एक चीज़ के लिए मतलब इसके अंदर हम लेटर लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ लिख सकते हैं, है ना। इसके अंदर हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं, अब और इसमें डाटाबेस बना सकते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन, मतलब सब कुछ क्या है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए किया गया है ना, तो ये सब कुछ अलग अलग होता है। इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हम अपने मोबाइल में भी यूज़ कर मोबाइल में तो एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। अब इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है और मतलब मैनेज करने में हेल्प करता है, मेंटेन करता है और जो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, ठीक है।
उसमें से कुछ दिए हुए हैं, जैसे एंटी सॉफ्टवेयर इवोल्यूशंस, बैकअप यूटिलिटी। अब एंटी सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या करता है कि जो हमारे एंटीवायरसेस वगैरह आते हैं तो उससे हमें बचाता है, ठीक है। बैकअप यूटिलिटी में क्या होता है कि हमारी जो फाइल्स हैं, ठीक है, उसको हम कॉपी करके कहीं और रख सकते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम है, ठीक है, अब कोई भी चीज़ अगर हम रन कर रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर हम अपने इसमें कंप्यूटर में चला रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमें क्या करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फाइल व्यू प्रोग्राम्स, जैसे ये क्या होता है कि अगर हमारे पास इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग फाइल, जैसे डॉज की फाइल है, ठीक है, और डोज की नोटपैड प्रेजेंटेशंस के लिए जो पीपीटी होती है, उन सबको हम मतलब क्या कर सकते हैं, इसकी थ्रू हम एक ही जगह पे देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट यूटिलिटी, ठीक है। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को, इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट यूटिलिटी, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो कंप्यूटर का स्टोरेज है या फिर उसकी स्पीड है, उसको क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब है हमारे पास प्रवर्स सॉफ्टवेयर। अब प्रवर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो हमारे मतलब हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसके अंदर कई बार वायरसेस आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, रूट किट्स आ जाते हैं, ट्रैप डोर्स या फिर लॉजिकल बॉम्ब्स या टाइम बॉम्ब्स, स्पाईवेयर, ठीक है, की स्ट्रोक, लॉगर्स, डाटा स्टीलिंग, ठीक है। ये प्रिजर्व सॉफ्टवेयर होता क्या है कि जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, कोई एक अदर पर्सन है जिसके पास मतलब हमारे कंप्यूटर को चलाने की परमिशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को जो मतलब हैक करने की कोशिश करेगा, ऐसे ही चलाएगा खुद, ठीक है, मतलब हमारी परमिशन के बिगड़ चलाने की कोशिश कर रहा है अगर कोई, तो वो किसके थ्रू करेगा, प्रिवर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारे पास है मालवेयर, ठीक है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये हमारे कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें ये यहाँ पे ना ट्रेजन हॉर्सेस है, ठीक है, TRO, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेजन हॉर्सेस है, ये गलती से लिख दिया। आई फिर उसके बाद है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमें ना मतलब ऐसे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और ये एक लाइसेंस के थ्रू आते हैं जिस लाइसेंस का नाम है ओपन सोर्स लाइसेंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो डेवलपर हैं, ठीक है, अपने कोड को ऐसा बना देते हैं, मतलब हमें ये परमिशन देते हैं कि हम उनके कोड को अपने जो यूज़र होते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें और उसको चला सकें, ठीक है। इसके अंदर आते हैं ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, लाइनेक्स, उबंटू, ओपन स्ट्रीट मैप, ब्लेंडर और जेक्वेरी, और बहुत सारे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट आएगी यूनिट 7 की वीडियो।